ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर, और स्थित होने के लिए ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। अच्छी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि सेवा योग्य बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खूटे, इसलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सेवा करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। अगर अवगुण है, अगर सेवा का उमंग नहीं है, तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ है कि कोई ना कोई अवगुण है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा रोज रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज शिक्षक पढ़ाते हैं। बाबा सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाबा के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो ये वंडरफुल बात है, रूहानी पिता के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी पिता के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें ही मनुष्य का मूंझरा है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता। तो साधारण तन की जब बात है तो वो उड़ के कहीं अचानक से तो नहीं आएगा ना, जरूर मनुष्य के ही तन में आते हैं। सो भी बताते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं, हे पतित पावन आइए, आकर हम पतितों को पावन बनाइए। बाबा कहते हैं, मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। बाबा का ये कर्तव्य है कि हम पतितों को आकर पावन बनाते हैं। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाबा आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। ये तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया। बाबा भी आएंगे जरूर, पुराने और नए के संगम पर। जब कहीं भी तुम ये समझाते हो तो बोलो, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा आए हुए हैं। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है।
जरूर तुम संगम युग पर हो, तब तो समझाते हो। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो बिंदुएं भी बहुत जरूरी हैं। जो बात कोई नहीं जानते वो समझानी पड़े, इसलिए बाबा को कहा था ये जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझें कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग, ये जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं, तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण हैं, ये है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत भी है नवयुग आया, अज्ञान नींद से जागो। ये तुम जानते हो अब संगम युग है, इनको नवयुग नहीं कहेंगे, संगम को संगम युग ही कहा जाता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का, ये भी हैं तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, पवित्रता के कारण ही तो। ये सब बिंदुएं बुद्धि में धारण उनको होंगी जो सेवा करते रहते हैं। कहा जाता है धन दिए धन ना खूटे, जितना धन देंगे उतना बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ये ज्ञान धन की वास्तव में बात होती है। बहुत समझ मिलती रहती है, ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती, कोई में नहीं होती। ज्ञान बाबा कहते हैं सहज, लेकिन उस ज्ञान को धारण करना, ज्ञान को अपने चरित्र में उतार लेना, यह हुई धारणा। तो इसमें नंबरवार हो जाते हैं। जिनमें अवगुण हैं वो तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। ये जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नूंद है। ये भी अभी निकले हैं, पहले थोड़े ही थे। 100 वर्ष के अंदर सब खल्लास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा, तो अभी एक दिल्ली न्यू दिल्ली बसा रहे थे तो कितना वर्ष लगा, कितनी योजनाएं हुई। पूरी दुनिया नई बनानी है तो कितना लगेगा। तो समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खल्लास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, और कहते थोड़ा तो कुछ रहेगा, प्रलय तो होती नहीं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा ही प्रलय होगा, बाबा कहते कुछ तो रहेगा। ये सब बातें बुद्धि में है। अभी है संगम युग, नई दुनिया में जरूर ये देवी देवता थे, फिर यहीं होंगे। ये है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परमात्मा जो सबके पिता हैं उनको तो सब याद करते हैं। वो हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आइए। बरोबर कलयुग में है पतित, सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देह सहित ये सब पतित संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये गीता के ही अक्षर हैं, है भी गीता का युग। तो गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी, जब विनाश हुआ था। बाबा ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। ये सब रूहानी पिता समझाते हैं ना। चलो इस तन में ना आए, फिर और कोई में भी आए। बाबा कहते हैं इसमें नहीं आएंगे तो किसी और किसी ना किसी में तो आएंगे ना।
समझ तो बाबा की है ना, तो ये जो ज्ञान देते हैं ये तो बाबा देते हैं, परमपिता परमात्मा। हम इनका तो नाम लेते नहीं, ऐसा तो नहीं कि बाबा ब्रह्मा बाबा का आप बोलते हैं कि ये समझा रहे हैं, नहीं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। बाबा कहते हैं बस मेरी याद में रहो तो तुम पावन भी बन जाएंगे और फिर मेरे पास भी आ जाएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाबा का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पहाड़ा चढ़ना चाहिए, खुशी से एकदम उफान पर होने चाहिए हम। परम पिता परमात्मा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ। बाबा का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सेवा है। गीता का युग भी अभी है। बाबा आए हैं इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। बाबा कहते हैं भगवान आए हैं ना, इसलिए वो चित्र भी जरूर रखना है। जो समझते हैं हम बाबा का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए। जिनको लगता है कि हम इतना ज्ञान मंथन है, इतना धारणा में हम हैं कि हम ज्ञान दे सकते हैं, तो आप कहते हैं तैयार रहो। दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। ये पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। पीके का नाम सुनकर ही डरते हैं। बाबा कहते हैं बहुत से ऐसे हैं नाम ही सुनते हैं, नहीं ठीक है समझ जाते हैं, बस पवित्रता के नाम से डर जाते हैं। बोलो हम सिर्फ बाबा का पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, बस। हम किसी की ग्लानि नहीं करते। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ऊंचते ऊंच पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये नोट करो। बाबा कहते हैं इस बात को एकदम से अपनी बुद्धि में बिठा लो कि बाबा की याद में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ये बहुत काम की चीज है। हाथ पर व बाह पर अक्षर लिखाते हैं ना, ये भी लिख दो। जो गुदवाते हैं ना, टैटू, आजकल उसको टैटू के नाम से चलते हैं, पहले गुदाई होती थी। बाबा कहते हैं उस तरह से उसमें बहुत कुछ लिखवाते थे, एक अक्षर लिखवाते हैं नाम का, तो उस तरह की चीज़ें वहाँ कहते हैं ये भी चीज़ लिखवा दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए, सेवा जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। एक बार सेवा का फिर आदत पड़ जाता है। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। ये है पैगाम देने की चीज़। लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे न दे, बोलो बाबा है ही करीब निवास। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। ये मात पिता, इनसे ये वर्षा मिलता है। ये मात पिता हैं और इन्हीं से वर्षा मिलता है। 84 जन्म यहीं लेंगे, इनका ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा अकेले तो नहीं होंगे ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी ना। तो ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी, वहीं देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सेवा कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साईं। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाबा का पैगाम सुनाओ। बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का समय अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती हैं। ये बैज भी बनाना बहुत सहज है। बाबा कहते हैं ये बैज ही बना के पहनो, उसी से सेवा बहुत होगी। तुम बच्चों को तो रात दिन सेवा में लग जाना चाहिए। नींद हराम कर देनी चाहिए।
बाबा का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसी को भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो, हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी, तो आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वहीं गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहधारियों को मत याद करो, तुम अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। विकर्म विनाश होने का मतलब है कि हम बाबा के करीब पहुंच जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। कोई सेवा नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम ये पैगाम देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना। रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए। है तो बहुत, ब्राह्मणों को कहीं तो रखेंगे ना। तो ब्राह्मण, तब देवता, फिर क्षत्रिय। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जरूर होंगे ना। तो आदि में है ही ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण ही ऊंचे ते ऊंच हो। वो ब्राह्मण है कुक वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, तो वो तो कुक वंशावली हो गए। तो इसलिए नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो ये झट समझ जाएंगे। बोलो, तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल कर देखो। बाबा कहते तुम ये एक बार बोल के देखो, जांच करके। ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं। अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिलें। उनसे पूछा कि तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। बाबा कहते कभी किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि हम जब ब्राह्मणों से मिले तो उनसे पूछें कि आपका धर्म को स्थापन करने वाला कौन। इस ब्राह्मण धर्म को स्थापन किसने किया तुमको तो मालूम है। सच्चे ब्राह्मण कौन है, तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं। ये चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। तो तुमको मालूम है जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। ऐसे ऐसे तुम नौकरों, भिल्लियों आदि को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बगैर तो कोई है ही नहीं जो उनको सुनाए। बहुत रहमदिल बनना है। बोलो, तुम भी पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसी को भी रास्ता बताने का। ये उसका भी ना शौक होगा ना तो बहुत अच्छे से होगा। जो खुद याद करते होंगे वहीं दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा तो नहीं जाकर बात करेंगे, बाबा जाकर के सीधा सीधा बात थोड़ी करेंगे। ये तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाएं, वो भी अच्छा है। ये धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। इसलिए बाबा कह रहे थे कि सबको यही पैगाम देते रहो कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो, क्योंकि हमें भगवान मिले हैं। जब महिमा सुनते हो तो समझते हो
फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए? तो फिर बाबा कहते हैं कोई भी बात की फिक्रात क्यों रखनी चाहिए जब हमको भगवान मिल गए? ये है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, हम हैं गुप्त सेना। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे, छुपे हुए योद्धा। और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकते, और कोई भी योद्धा जो है ना वो छुपा हुआ नहीं हो सकता है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है, दिल लेने वाले का परिवार है ना, महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, ये पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है घर घर में जाकर बाबा का पैगाम देना है। सेवा करने का प्रण करो, सेवा के लिए कोई भी बहाना मत दो। दूसरा है किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाबा की याद में रहना है। हाँ जी बाबा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कल्याणकारी पिता और समय का हर क्षण का लाभ उठाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भवा। एक कल्याणकारी पिता हमारे साथ हैं और ये समय संगम युग का श्रेष्ठ समय है। इन दोनों ही बातों पर निश्चय रहेंगे तो निश्चिंत रहोगे। विस्तार से बाबा कहते हैं, जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाबा को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी पिता और समय का हर क्षण लाभ उठाओ। हाँ जी, बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि जब हो जाएंगे ना तो लगातार निश्चिंत रहेंगे कल्याणकारी पिता का और हर क्षण समय का लाभ उठाना है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, बाबा के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाबा के संग का रंग लग गया, बाबा के सानिध्य में हम आ गए तो फिर कोई भी विकार टिक नहीं सकता। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली, साकार मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। तो बस इस अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। और ऐसा अभ्यास को बढ़ाने के लिए बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां और इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए कहते हैं कि विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए माता पिता कहते हैं, अमृत बेले से लेके माता पिता से मिलन मनाते, रूहानियत करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और जांच करो। सबकी विधि बाबा कहते हैं बिंदी है, और इसलिए माता पिता कहते हैं, अमृत वेले माता पिता से मिलन मनाते, रूहानियत करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ
और जांच करो, किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता है। अविनाशी अमिट तिलक रहे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम
अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।